सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी नाग पर्व के बारे में। तो ये मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था जिसमें मुझे नाग पर्व आधिपत्य और नाग पर्व के दोनों एडिशन प्राप्त हुए थे। ये आधिपत्य है, भेड़िया की कॉमिक्स है, इसको पढ़ा जाएगा बाद में। और नाग पर्व का पेपर बैक एडिशन ये है और ये एक कलेक्टर एडिशन है। तो ये कॉम्बो मैंने मंगाया था। पेपर बैक एडिशन बेटर रहेगा अगर आप मेरी मानो तो। 700 प्राइस है कलेक्टर एडिशन का, जो कि आपको हार्ड बाउंड में मिल जाता है, और पेपर बैक जो है उसका प्राइस है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ का डिफरेंस है। और ये वेल लेमिनेटेड मिलता है। और पेपर बैक में जो एक मैन्युफैक्चर डिफेक्ट या जो है डैमेज की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं एक ये बुकमार्क है, हार्ड बाउंड है, प्लस आपको जो है कुछ नोवेल्टीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है। डेफिनेटली जो हार्ड बाउंड होता है उसमें ऐसे मैग्नेट स्टिकर्स मिल जाते हैं, पेपर बैक में नहीं मिलते हैं। पर जितनी चीज़ें मिलती है उतना ही जो है डैमेज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे ये एक मेरे पास एक कॉपी आई थी जिसमें ये एक बुकमार्क मिसिंग था, या मतलब ये एक छोटी सी बात है कि आप अगर हार्ड बाउंड एडिशन लोगे तो उसमें डैमेज की पॉसिबिलिटी आपके लिए ज़्यादा होगी, और डेफिनेटली जो है वो कॉस्टली भी होगा, काफ़ी कॉस्टली है। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो। बात करते हैं स्टोरी के बारे में, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अनबॉक्सिंग में पहले क्लियर कर चुका हूँ कि कौन सी चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या नोवेल्टीज़ हैं, सारा कुछ बता चुका हूँ आपको मैं। तो सीधा बात करी जाए कॉमिक्स के बारे में। कॉमिक्स की बात करूँ तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है। नरक नाशक नागराज एक अलग आयाम का नागराज है। राज कॉमिक्स में नागराज एक फ्लैगशिप कैरेक्टर है, और नरक नाशक नागराज जो है एक डिफरेंट दूसरे यूनिवर्स मान लो, आयाम मान लो, उसका नागराज है, जिसकी एक कॉन्सेप्ट सोचा गया राज कॉमिक्स में, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया, उसी कॉमिक्स को पसंद किया गया। पसंद आने के बाद में जो है आपको ये नरक नाशक नागराज का एक अच्छा ओरिजिन लिखा जाए, इस तरीके से जो है ये 4 कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण है, नाम कहीं लिखा हुआ है इसमें। तो ऐसा मतलब ये 4 कॉमिक्स हमको देखने को मिले। इसमें 4 कॉमिक्स हैं। नरक नाशक नागराज जो है उसकी पूरा ओरिजिन अच्छे से इसमें लिखा गया है, खंगाला गया है। नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश, नरक आहुति, इस तरीके से 4 कॉमिक्स थी। काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे उनमें और काफ़ी पसंद किया गया। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने 2021 में जब उनका प्रकाशन अस्तित्व में आया तो उनके काफ़ी सारे उन्होंने रिप्रिंट्स निकाले अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स में। और जब ये संग्राहक संस्करण निकाला संजय गुप्ता जी ने, तो कुछ इसमें इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और हमें ये कुछ 7-8 पेज एक्स्ट्रा इसमें दिया, 8 पेज दिए एक्स्ट्रा। तो स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती हुई सी नज़र आई। और साथ में एक सीरीज़ का ऐड हमको देखने को मिला, वो सीरीज़ थी नाग ग्रंथ। देखिए, ये ऐड हम काफ़ी समय से देख रहे थे। ये ऐड उन्हीं कॉमिक्स के सीरीज़ का एक हिस्सा बन गया है जो अनाउंस्ड थी बट कभी अस्तित्व में नहीं आई। ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं राज कॉमिक्स में, एक नई बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस्ड है, तो आपसी मतभेदों की वजह से या कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ें अस्तित्व में नहीं आ पाई। लेकिन नाग ग्रंथ वो था, वो एक सीरीज़ निकली जो संजय गुप्ता जी ने अनाउंस करी पहले ही उनके जो रिप्रिंट से, और फिर उन्होंने उस पर काम भी शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ 8 पेज नहीं, उसके आगे की कहानी हमको 96 पेज यानी कि 96 पेज के रूप में देखने को मिली, आदि पर्व के रूप में। नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स है। अदरवाइज़ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो कॉमिक्स आए हैं 2021 में, काफ़ी बिग साइज़ के और इंटरनेशनल साइज़ के कॉमिक्स हैं। ये एक रेगुलर साइज़ का कॉमिक्स था आदि पर्व, और इसके कलेक्टर एडिशन में कुछ खास नहीं था। मतलब अगर हम इसको कवर को देखें तो पूरा फ्लैट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कलेक्टर एडिशंस में थोड़ा कुछ यूवी ग्लोस होता है, कई बार कुछ इस तरीके की गोल्डन टाइप का कुछ नाम लिखा होता है, देखिए तो कुछ एक्स्ट्रा होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल था। मैं अनबॉक्सिंग में भी ये बातें बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। ये पेपर बैक है 500 रुपीज़ का, और ये 700 रुपीज़ का इसका हार्ड बाउंड एडिशन आदि पर्व। तो इसमें वो स्टोरी कंटिन्यू रहती है। नागराज अपने अस्तित्व की खोज में आगे बढ़ता है, और इस पूरी जर्नी में जो नागराज की एक्चुअल कॉमिक्स थी, पहले जो कॉमिक्स आई थी 1985 से लेकर के, उन्हीं पात्रों को लेकर के एक नया संसार का सृजन किया गया, और उन सभी पात्रों के भावनात्मक पहलुओं को खंगाला गया। जैसे देखिए नागमणि और बच्चे का जो ना एक वो ये चीज़ें, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझ गए होंगे पैनल को देख करके। तो अलग अलग पक्ष खंगाले गए, और हाँ बहुत इंटरेस्टिंग रहा आदि पर्व, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और नागराज और उसके यूनिवर्स के अलावा इसमें और लोग भी जुड़े, जैसे कि डोगा जुड़ा इसके अंदर, भेड़िया जुड़ा इसके अंदर, क्रोध केतु कवि के रूप में, डोगा जुड़ा धनाधन डोगा के रूप में,
और भी कुछ कैरेक्टर्स के आने की इसमें संभावना हमको नज़र आई। आदि पर्व के बाद इसका अगला पार्ट आता है नाग पर्व। क्या बोल, बहुत अच्छी कॉमिक्स है सच में। मतलब जो इन्होंने एड का नाम रखा था ना, नाग ग्रंथ, मतलब आजकल तो क्या होता है कॉमिक्स में, राज कॉमिक्स में प्रथा है पिछले 10 सालों से, कोई भी चीज़ होती महागाथा, महाग्रंथ, बहुत बड़ा महायुद्ध, ऐसे ही वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। लेकिन सच में इसका नाम जो नाग ग्रंथ रखा ना, संजय गुप्ता जी ने रखा है कि नितिन मिश्रा जी ने रखा है, या जो भी उनकी टीम है संजय गुप्ता जी की, नाग ग्रंथ सच में नाग ग्रंथ है। मतलब इसको रीड करने के बाद मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। और जो भी बातें हैं संजय गुप्ता जी के बारे में या उनकी टीम के बारे में या मनोज गुप्ता जी जो है, वो चलता रहता है, वो हम प्राइसिंग को लेकर के करते रहते हैं, जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज़ हैं वो सब एक तरफ। लेकिन बात जब क्रिएटिविटी की आती है, सीरीज़ की आती है ना, और इवन मैं तो ये बोलूँगा कि 2021 में मैंने इतने सारे रिप्रिंट वगैरह ख़रीदे और तब जा करके मैं इस जो है उत्पत्ति श्रृंखला के संग्राहक संस्करण को देख पाया। अदरवाइज़ जो है 2013 में ये कॉमिक्स आ चुकी थी और मैं इनसे वंचित था। मतलब 2021 में पढ़ने के बाद पता लगा कि मैं किस चीज़ को मिस कर रहा था। बहुत अच्छी स्टोरी, अगर आप राज कॉमिक्स को पसंद करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं तो। और आदि पर्व नाग पर्व मतलब बेजोड़ है, ये स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं। शुरुआत इसकी होती है, ये देखिए, हाँ इस तरीके से महादेव का चित्र है, थोड़ा सा कट गया था कोई बात नहीं, पर इसकी कलरिंग है ना मुझे बड़ी बहुत अच्छी लगी। जो इसकी देखो टेक्स्ट आप देखिए, ये है ना कलर वगैरह बहुत अच्छी लगी मुझे, सच में बहुत अच्छी लगी। वही नागराज और डोगा जो आदि पर्व में मिल गए थे, उनका कोई उद्देश्य था। और इसमें हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक ना सौहार्दता और बहुत अच्छा दिखा रखी है, दंगे वगैरह दिखाए हैं, पर उनका एक बहुत अच्छे से, एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये, उसको बहुत अच्छे से लेखक ने डील करा है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा संदेश आता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, कहीं से भी आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी और दिल खुश हो जाता है मतलब इसको पढ़ करके। डोगा नागराज के बहुत अच्छे सीक्वेंसेस है, कितना सुंदर आर्ट है, देखिए विनोद कुमार जी की इंकिंग आपको देखने को मिलती है। और कुछ सीन है मैं बता चुका हूँ, तो इसके अंदर ये जो सीन है ना, इसका बड़ा महत्व है। और बड़ी दुख की बात है कि शुरुआत के कुछ पैनल्स में हमको सीन देखने को मिलता है, लेकिन बस ये यहीं तक सीमित रहता है। फिर आगे की वर्तमान की स्टोरी शुरू हो जाती है। ये स्टोरी हमको बहुत आगे देखने को मिलेगी, और जब देखने को मिलेगी ना, तो संजय जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सच में ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी पड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी पड़ी। ये नरक नाशक नागराज है, ये विसर्पी है, जो हमारे विश्व नागराज नौरो नागराज में आती है पात्र। ये नियति है जो नरक नियति में देखने को मिली थी। मतलब अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी इसकी, मुझे काफ़ी पसंद आई। फुल पेज आर्ट वर्क है, तो आदि पर्व से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये कॉमिक्स। आदि पेज में जो है बॉर्डर वाला काम है, जो ऐसे बॉर्डर बने हुए देखिए, और नाग पर्व में फुल पेज दिया। हालांकि ये ना आदि पर्व ही एक ऐसा कॉमिक्स है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में जो रेगुलर साइज में आया था, पर फुल पेज आर्ट वर्क देने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा कुछ कटिंग की मिस्टेक्स हुई हैं डेफिनेटली, पर इसकी कलरिंग वगैरह ना और भी ज़्यादा ना विजुअल ट्रीट है इसके लिए। सच में न सिर्फ ये सीन, बल्कि ये सीन मुझे कंप्यूटर पर ज़्यादा अच्छा लगा था, इस पर थोड़ा ज़्यादा डार्क अंधेरा सा हो गया है, तो बहुत अच्छा आर्ट वर्क है देखिए इसमें। प्रोफेसर नागमणि और नागराज का ये सीन वापस आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग देगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ सीन बन पड़ा है कि नागमणि समझ रहा है कि नागदंत है, एक्चुअली नागराज सोच रहा है कि नागमणि समझ रहा है कि नागदंत है, लेकिन नागमणि को पता होता है कुछ पैनल। और नगीना का एक दूसरा एंगल दिखाया गया है, वो भी अच्छा दिखाया गया है नागराज साथ में। और इसमें हमारे सुपर कमांडर ध्रुव की एंट्री भी होती है, और सिर्फ एंट्री नहीं होती, कुछ सीन भी इसमें है। और सच में ना ये नए पात्रों को ना थोड़ा अच्छे से डील कर पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा मैंने कई राज कॉमिक्स में काफ़ी पहले कुछ ऐसे कॉमिक्स भी देखे जिनका कोई औचित्य नहीं था, ऐसी कुछ कॉमिक्स आई थी, बट डेफिनेटली इसको वास्तव में वेल रिटर्न है, ये अच्छी कॉमिक्स है एक। और ये ना क्रोध केतु कोबी वाले जो सीन है, ये जो हमको MDF स्टिकर के रूप में भी मिला है, यहाँ पे पड़ा होगा, ये देखिए, ये चूज़ किया गया संजय जी के द्वारा, अच्छा चूज़ किया गया। इसका कारण बताता हूँ आपको। परशुराम याद होंगे, परशुराम को मातृहंता बोलते हैं, कि ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने अपनी माता का वध किया था, उसके लिए काफ़ी रिग्रेट था उसमें। तो और भेड़िया की अगर आप स्टोरी देखोगे ओरिजिन की, आपने पढ़ा भी होगा कॉपी और भेड़िया में, या पत्थर को भी पत्थर भेड़िया में, काफ़ी सारे में रिविजिट किया गया उसको राज कॉमिक्स जो भेड़िया की स्टोरी थी। तो उसके अंदर ऐसा एक माहौल बनता है कि भेड़िया जब उसकी मदर के बीच में गलतफहमियाँ होती हैं। भेड़िया का जो ओरिजिन होता है, जिसको कोबियम बोलते हैं, उसमें उसके पिताजी जो है वुल्फानों के जो होते हैं, वुल्फा होते हैं, सम्राट ऐसा कुछ होता है, राजा, और उनकी माँ शायद एक मतलब इंसान होती है, इंसान, और कोई समोन के चलते उनके बच्चे का जन्म होता है। फिर बाद में बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता का बदला लेने जाता है वहाँ पे, और गलतफहमी का शिकार होता है, तो माता से उसको कुछ हो जाती है बात, तो माता उसको पत्थर बनाती है। इस जो ये जो नया आयाम है, इसमें ऐसा दिखा रखा है कि उसने शायद माता की हत्या कर दी होगी किसी भी कारणवश, तो एक शाप को झेल रहा है। तो वो ना स्टोरी को बड़े अच्छे से डील किया गया। और हम जो जो आजकल देखते हैं ना, जैसे जितनी भी हम मार्वल की मूवीज़ देखते हैं, एक्समैन मूवीज़ हो गई हैं, हैरी पॉटर की मूवीज़ होती हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के वेयरवुल्फ्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और हैरी पॉटर में होता है ना स्मृतियाँ देखने को मिलती हैं आपको। हैरी पॉटर में ऐसा सीन आता है कि डम्बलडोर वगैरह जो है अपने माइंड में से एक वाइट सा धागा सा निकालते हैं मेमोरी, और एक दूसरे को वो शो कर सकते हैं। वैसा तो नहीं है, पर कुंडलिनी जागरण और इसमें थोड़ा पुराने मेमोरी के फ्लैश वगैरह आना, इस तरीके के ना बहुत एक आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाएगी ये कॉमिक्स। सच में एक
विजय बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए इसको पढ़ना। नागराज और एंथोनी के बीच की केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग है। अब ये सच में पढ़ने लायक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं इसको और न्यू कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो पेपर वेक लिया जा सकता है इसका पढ़ने के लिए, बहुत शानदार। और इसमें ना जो नागराज का पुराना टेस्ट था ना, जो पुराना वाला शंकर शहनशाह वाला, कोबरा घाटी वाला, वो टेस्ट बरकरार रहता है। नागों से लड़ाइयाँ हो और जो डायलॉग है बनाने, मतलब कि ना एक बड़ा, ये इतना ईजी नहीं होता कि वो उस 1980s वाले टेस्ट को लेंगे तो कोई लेगा ही नहीं। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि मॉडर्न लुक भी रहे और बहुत अच्छे से शक्तियों को साधा गया है इसके अंदर। नागराज धीरे धीरे अपनी शक्तियों को एक्सप्लोर कर रहा है, काफ़ी लोग उसको मिल रहे हैं, अपने अस्तित्व के अन्वेषण में है, इच्छाधारी स्वरूप भी देखने को मिलता है। और ये सीन जो है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ लोग बोल रहे थे कॉपी वगैरह इंस्पायर्ड होगा, लेकिन इसका भी एक बहुत अच्छा मीनिंग इसमें दिखा रखा, मतलब बहुत रहस्यमय है ये सब कुछ। थोडांगा है, मिस्किलर है, थोड़ा सा इसमें इनके कन्वर्सेशन थोड़ा सा आपको मैच्योर कंटेंट का फील देंगे थोड़ा सा, तो ठीक है। अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। और ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वो सीन है जब ये विक्रम बेताल वाला आपको लगेगा, और एक ये खैर इसका तो पैनल ना ही दिखाऊँ तो अच्छा है। ये कुछ आपको नागराज दिखेगा इसे राजा के रूप में, जैसा पहले दिख रहा था। और एंथोनी को जो स्टोरी सुनाते हैं, किस तरीके की स्टोरी है, किसकी स्टोरी है, नागराज का क्या कनेक्शन है, ये देखिए विक्रम बेताल जैसा सीन है। मतलब जो भी है ना, मतलब जो भी माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, किसी भी मूवी जो भी जैसा भी बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया मतलब ये स्टोरी सच में बहुत दी। और 96-95 पेज की आपको सेटिस्फाई भी करती है। आज के टाइम में क्या 32-32 पेज की स्टोरीज आ जाती है ना। हालांकि ये भी अच्छा प्रयोग है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, न्यू आर्ट वगैरह है वो सब अच्छा लग रहा है मतलब। लेकिन ये ना एक आपको ना तृप्त कर देता है। मैं देखता हूँ आदि पर्व, नाग पर्व 96-96 अच्छा, और अरण्यक पर्व का मुझे वेट है। सच में ये स्टोरी बड़ी पसंद आई मुझे, वरना मैं बिल्कुल अछूता, नरक नाशक नागराज से कम्प्लीटली मैं एकदम अछूता था। मतलब बहुत अच्छा हुआ कि ये सब कुछ आया। मतलब ये है कि हाँ अफोर्ड बहुत। अभी मैं CNG भरा के आया हूँ मतलब मेरी कार में, तो जब मैंने ली थी वो 45-46 शायद पर kg का वेट था उसका प्राइस। अब भी उसका प्राइस 82 हो गया है, और पेट्रोल का 91 है। मैं आज अपना CNG का कुछ करा के आया था काम, तो मेरे कहने का मतलब उनका प्राइस डिफरेंस बहुत कम कर दिया। तो मतलब अब ये चीज़ में हमारे हाथ में नहीं रहती, मतलब प्राइस वगैरह, और ये सब काफ़ी बड़े चर्चा का विषय है। लेकिन अगर क्रिएटिविटी और आर्ट की बात करी जाए ना, बहुत अच्छा कॉमिक्स है ये, और पढ़ने लायक है। मतलब मुझे पसंद आया, मतलब पढ़ने लायक है, क्योंकि मुझे बहुत रेयरली कोई सीरीज़ पसंद आती है। ना कि परचेज में सारी करता हूँ, रिव्यू भी करता हूँ, पर बहुत मुश्किल है जो बांधे रखती है। ये सच में बांधे रखती है, लेकिन इसका क्या है कि एक आपको में वो फील होना चाहिए, वो टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने नागराज के पहले वाले 20-25 कॉमिक्स पढ़े में हैं, या फिर नागराज वृतांत 1-2 है तो एक बार हो तो रिवाइज़ कर लीजिए। वो थोड़ा आप उन पात्रों से परिचित होंगे ना, उसके बाद आपको जब ये नरक नाशक वाले संसार में फिर से नया ट्रीटमेंट मिलेगा ना, तो आप भौचक के रह जाएंगे। और उसके बाद ना ये सब सिक्वेंशल है सारा, कि नाग पर्व से पहले आदि पर्व, फिर आदि पर्व से पहले जो है नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला। इस तरीके से आप चलो तो बात बन जाएगी। बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, और इसमें क्या है कि मज़ा भी आता है। मेरे से जो कॉमिक कलेक्टर्स हैं, तो ये सारा कुछ संग्रह है, तो एक चीज़ें जब रिकनेक्ट होती हैं, जैसे अब नाग पर्व हाथ में आए तो आदि पर्व की वैल्यू बढ़ती है, आदि पर्व हाथ में आए तो 8 पन्नों की वैल्यू बढ़ती है। तो इससे नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का जो संग्रह संस्करण, इसकी वैल्यू बढ़ती है। और जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इससे पहले के जो आसपास के कॉमिक्स हैं, जिससे मैंने अभिशप्त का एक रिव्यू किया था, तो उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये अच्छा, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए अच्छा। और पुराने आर्ट को इस तरीके से लो ना, अब तो अच्छा है। नई नई कहानियों को सृजन करने से अच्छा है कि नयापन भी हो और पुराने से कनेक्ट होकर भी चलें, तो बहुत सुदृढ़ बनता है। और मतलब मैं बहुत खुश भी हूँ कि नागराज इतना लकी है कि इतने सारे 1985 से लेके इतने सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और लेखकों का उसको सहयोग मिला, तो सच में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर बन के सामने आया है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और ज़रूर पढ़िए अगर आपने पढ़ी, और आपने अगर पढ़ रखी है तो अपने विचार मुझसे साझा कीजिए। मुझे तो काफ़ी पसंद आई है स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।